अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल गुज्जर। 15 तारीख को मेरे को सत्यम पांडे का फ़ोन आया कि तेरे भाई का 50 नंबर पर झगड़ा हो गया है, जाकर उसको लेकर आ, और नहीं आएगा तो तू देख क्या होगा। तो मैं डर के मारे अपने भाई को लेने चले गया। लेकर आ ही रहा था, इतने में फारूक ओवैस बगमेल लेकर आया, उस पर 313 का लोगो लगा था। आते ही बोलते हैं कि बहुत साजिद और सत्यम भाई से बात हो गई है, आज तुम दोनों की विकेट पक्की है। इतने में आके मेरे को मारने लगे और मेरे भाई को चाकू घुप दिए। मैं उनके हाथ जोड़ रहा था, मैं उनके पैर पड़ रहा था कि मेरे भाई को रोको, मेरे भाई को बचाओ। इतने में इन लोग ने और चाकू मार दिया और मेरे भाई का खून ज़्यादा निकलने लग गया। तो मैं उनको लेकर हॉस्पिटल चले गया। हॉस्पिटल में उनके अगले दिन डेथ हो गई। मेरे को आकर बोल रही है कि उनका कुछ नहीं होगा, उन पर ऑलरेडी 10-15 केस है, वो विनोद सालार जी के साथ घूम रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। और ये सत्यम पांडे की कॉल हिस्ट्री जो उन्होंने मुझे कॉल किया था, ये देखिए। सीएम सर से रिक्वेस्ट चाहता हूँ और मुंबई पुलिस से भी रिक्वेस्ट चाहता हूँ और हमारे यहाँ के एमएलए साहब योगेश सागर जी से भी रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ। मेरे अब्बा को भी अटैक आया है, अगर ये मेरे भाई को इंसाफ नहीं दिलाओगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि असलम भाई के साथ मैं काम करता था कांग्रेस में, लेकिन ना वो डेवलपमेंट पर काम करते थे ना नशा मुक्ति पर। हमको ठीक नहीं लगा तो हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से असलम भाई हमको बीजेपी छोड़कर उनके साथ काम करने के लिए इतना प्रेशर बना रहे थे कि एक बार मुझे पर्सनली इलेक्शन के पहले बुलाए कि साजिद मैं एक बार मेरे पास आ जा। मेरे को मतलब खुली चैलेंज, खुली धमकी दिए कि बीजेपी छोड़ के मेरे साथ आ जा। भाई मैं बोला भाई मैं बीजेपी तो नहीं छोड़ूंगा। अब बीजेपी का साथ दिया हूँ क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए काम करती है। बीजेपी डेवलपमेंट की राजनीति है, वो ऐसा खोटे केस बनाने की राजनीति नहीं। तो असलम भाई का बोलना था कि तेरे को ऐसे केस में अटकाऊंगा कि तू मेरे पास हाथ जोड़ते हुए आएगा। तो इन केस मैं भी असलम भाई मेरे को फंसा रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे को बचा लेगा। मेरे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मालवनी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीपी तक ये बात गई है, डीसीपी साहब इस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। असलम जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं उसके पास जाने वाला नहीं हूँ। मैं बीजेपी में ही रहूंगा। असलम सबको बोलता है कि उसने मेरी जान बचाया। भाई झूठ बोलना छोड़ दे भाई, सिर्फ बिल लेने की आदत है क्या भाई? हाँ, जान लेने वाला अल्लाह है, जान बचाने वाला भी अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है भाई। याद रखना, कोई नहीं, वो जिसको रखे उसको कोई नहीं चके। लंबा है, सुधर जाओ, मत करो ऐसा अपने प्यादों को आगे करके। खोटा उन लोगों को भी गलत इन्फॉर्मेशन देके वीडियो बनवा रहे हो, सब कर रहे हो, मैं बचाया, मैं करा, तो अच्छा नहीं ना भाई। कैसा उन लोग भी फंस जाएंगे ये सब चीजों में वो भी उलझ जाएंगे, है ना। वो तो जबरदस्ती पोपट बोली बोल रहे, तो थोड़ा समझो, ये सब चीज अच्छी नहीं है। गुमराह करना लोगों को, पुलिस को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना। मालूम नहीं, पब्लिक जानती है तुमको अच्छे जानती है। सिर्फ क्या है, मुसलमान है बोल के सदके का वोट देके जिता दी तुमको, बाकी तो कोई तुम्हारे को पसंद भी नहीं करता मालूम नहीं में, है ना। तो अल्लाह